तो दोस्तों आज बनाएंगे प्रोटीन, फाइबर और गुणों से भरपूर काबुली चने का ऐसा नाश्ता जिसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। यूं तो अक्सर आप नाश्ते बनाते रहते होंगे, लेकिन ये काबुली चने का नाश्ता आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा। बनाने का तरीका एकदम आसान होगा, बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे कोई भी बना लेगा। और दो तरह से मैं इस रेसिपी को बनाना बताऊंगी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, यम्मी लगेगी। आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए। यूँ तो आप अक्सर छोले की सब्ज़ी बनाते रहते होंगे और छोले में काफ़ी सारा प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। छोले खा खा कर अगर आप भी बोर हो गए हो और अगर आपके भी घर में काफ़ी सारे ये छोले रखे हुए हैं तो आज मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको 1 कप छोले को रात को ही भिगाकर छोड़ देना है। इन्हें काबुली चना, सफ़ेद चना और कुछ लोग इन्हें छोले भी कहते हैं। तो जो भी आप कहते हो, सबसे पहले इन्हें रात में भिगा कर रख दें। काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गई हैं। 1 कप चने थे और साइज़ में ये डबल हो गए हैं। अब इनको हम 1 से 2 बार धुल लेंगे और इनका सारा पानी निकाल कर एक मिक्सी के बड़े वाले जार में डाल देंगे। 2 से 3 बार अच्छे से इन्हें धुलकर साफ़ कर लें और पानी से छोले को निकाल कर बड़े वाले मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लें। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसका हम पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से इसका पेस्ट बन जाएगा। और ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। आधा कप पानी मैंने डाला है जो काफ़ी रहेगा इसे पीसने के लिए। और कोई भी मोटा टुकड़ा ना रहे, आप इसे चेक कर लें इस तरह से। और इसे पीसते वक्त ज़्यादा पानी ना डालें, ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत पानी और डाल लें। वैसे इसमें आधा कप पानी ही काफ़ी रहेगा। और इस तरह से बहुत ही स्मूथ सा इसका बैटर बनकर रेडी हो गया है। एकदम बारीक पीस कर तैयार करना है। और अब हम इस पेस्ट को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम सारे ही पेस्ट को निकाल लेंगे। और मिक्सी के जार में काफ़ी सारा पेस्ट लगा हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम इसी में डाल देंगे जिससे कि ये पेस्ट वेस्ट नहीं जाएगा। और मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक कर लीजिएगा। 1 कप सूजी काफ़ी रहेगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। 1 कप ही मैंने ये छोले भिगाकर रखे थे और 1 कप ही सूजी है। तो जितने आप छोले लें उतनी ही मात्रा में आपको सूजी लेनी है। और अभी हम पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डालेंगे, पहले हम इसी तरह से सूजी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है और काफ़ी मात्रा में फूल भी जाती है ये। तो पहले इसे इसी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें आधा कप फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसमें आधा कप पानी डाल लीजिएगा। और दही की जगह आप डाल सकते हैं इसमें नींबू का जूस या फिर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल करें इसे खट्टा टेस्ट देने के लिए। वैसे आप इसमें बिना दही डाले भी इस रेसिपी को बना सकते हो। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पतला ये बन गया है, यानी कि हमें इसमें पानी डालने की अभी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से आपको फेंट लेना है अगर आपने इसमें दही या फिर पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे लगभग 6 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे जिससे कि सूजी फूल जाए। और उतनी देर में हम करते हैं एक तैयारी इस नाश्ते को तीखा चटपटा बनाने के लिए। एक पैन में 2 चम्मच ऑयल को गरम कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। और जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, क्योंकि इस नाश्ते को हम चने से बना रहे हैं तो इसलिए मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अजवाइन डाइजेशन बढ़िया करती है और टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। और जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तो हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने। और साथ ही 3 से 4 करी पत्ता डालकर एक तड़का बनाकर रेडी करेंगे। ये तड़का बनकर रेडी है। फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे, फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ डाल देंगे। और प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, प्याज को हल्का सा हमें फ्राई करना है जिससे कि प्याज का जो कच्चापन है
वो निकल जाएगा और जो ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इन्हें भी हम साथ में ही चला लेंगे। एक छोटे साइज का शिमला मिर्च लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने लिया है बारीक कट किया हुआ एक बड़े साइज का टमाटर जिसके हमने बीज निकाल लिए हैं और एकदम बारीक कट करना है आपको इसे। और अच्छे से हमें सारी ही चीज़ों को चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाना है सब्जियों का कच्चापन निकलने तक। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आप अपनी पसंद के इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हो। मैं बहुत ही बेसिक मसाले इस रेसिपी में डालने वाली हूँ, तो जिस तरह से आपको खाना पसंद हो उस तरह से आप इसे तीखा या फिर कम तीखा बना सकते हो। तो सब्जियों का कच्चापन निकलने तक हमें इन्हें कुक करना है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे। इधर ये सूजी वाला बैटर भी फूल कर रेडी हो चुका है, इसे आप चेक कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट ही हुए हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ही जल्दी ये बैटर फूल कर रेडी हो गया है। आपको दिखने से ही पता लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा ये जालीदार बैटर बनकर रेडी हो गया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे इसमें और साथ ही एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर, जो भी आपको पसंद हो। और धनिया पाउडर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच। आप अपनी पसंद के इसमें और मसाले डालकर अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर लें। आप अगर खट्टा खाना चाहते हैं यानी कि चटपटा तीखा, तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हो, चाट मसाला पाउडर डाल सकते हो और किचन किंग मसाला भी डाल सकते हो या फिर मैगी मसाला, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर सिंपल नमक मिर्च और धनिया पाउडर से इसे बनाया है, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, एकदम सिंपल बनेगा। और जो ये सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं इनको भी हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको छोले और 1 कप सूजी से ये नाश्ता बनाकर रेडी कर लेना है। जो भी आपके घर में सब्जियां रखी हुई हों उन्हीं सब्जियों से आप इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हो और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। सुबह के ब्रेकफास्ट में इस नाश्ते को आप बना सकते हो। छोले का ये नाश्ता प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर मिक्स करेंगे। धनिया पत्ती अगर है तो डाल लीजिएगा, वरना इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि गर्मी के मौसम में धनिया पत्ता अक्सर मिलता नहीं है कभी कभी। और इस तरह से चलाते हुए ये बैटर बनकर रेडी हो गया है। अच्छे से इसे फेंटना है। अब इस नाश्ते को फूला फूला बनाने के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच डाल देंगे मीठा सोडा, जिसे हम अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला सोडा है, अगर ये ना हो तो इसकी जगह आप इनो भी डाल सकते हैं। और इस सोडे का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आप इस नाश्ते को बनाने वाले हों। तो ये बैटर बनकर रेडी हो गया है नाश्ता बनाने के लिए। इस बैटर से मैं आपको 2 तरह के नाश्ते बनाने बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे और काफ़ी ज़्यादा आसान भी। सबसे पहले एक किसी पैन में ऑयल लगा लें और इसमें थोड़े से करी पत्ता डालेंगे बारीक कट किए हुए। आप चाहें तो यहाँ पर तिल या फिर सरसों के दाने डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच बैटर को पतला पतला फैला देंगे। इस तरह से अच्छे से इसे फैला देंगे दबाते हुए और गैस के फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम और अब हम इसे ढककर स्टीम करेंगे। कुछ ही देर में स्टीम हो जाता है। इस नाश्ते को बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, केवल 10 मिनट में इसे आप बना सकते हो। और ये पूरी तरह से ऊपर से स्टीम हो चुका है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे हम पलट देंगे धीरे से। तो है ना इस नाश्ते को बनाना कितना आसान। मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करूंगी जो इससे भी आसान होगा और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस तरह से मैंने इसे पलट दिया है, हल्का फुल्का इसके ऊपर से हम ऑयल लगा देंगे और कलर बहुत अच्छा आया है, दिखने में एकदम क्रिस्पी और करारा बना है। सुबह के ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इस नाश्ते को दे सकते हो बनाकर। काफ़ी ज़्यादा आसान है बनाना और हेल्दी भी और टेस्टी भी, सभी इसे खाना पसंद ज़रूर करेंगे। नाश्ते का एक पीस हमारा बनकर रेडी हो गया है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा पीस भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पैन में। आप इस नाश्ते को बनाने के लिए किसी भी पैन का, तवे का या फिर कढ़ाई का, तड़के पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। और इस तरह से ऑयल लगाकर ऊपर से इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से इसे हम सेक कर तैयार करेंगे।
तो नाश्ते के 2 पीस मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के पीस बना लूँगी। और चलिए दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देती हूँ इस नाश्ते को बनाने का। तो इसके लिए लेंगे एक अपे पैन और उसमें हम ऑयल लगा लेंगे। 1-1 चम्मच बैटर को फैलाएंगे। ये नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि एकदम गोल गोल पकोड़े की तरह ये बनता है। और डालने के बाद इन्हें हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद इनके ऊपर हम हल्का फुल्का ऑयल लगाएंगे और इन्हें हम पलट देंगे। तो एक बार में आप काफ़ी सारे पीस बना सकते हो इस तरह से, और बहुत कम ऑयल में बिना फ्राई किए बहुत ही हेल्दी तरीके से आप मिनटों में इसे बना सकते हो। इस बैटर को आप रात को भी बनाकर रख सकते हो और सुबह में आप इसमें सोडा डालकर इस तरह से इस नाश्ते को बना लें। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ से मैंने इस नाश्ते को पलटते हुए अच्छे से पका लिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है दिखने में, बहुत अच्छा कलर भी इसके ऊपर आया है। और गोल मोल हमारे ये पकोड़े जैसे बनकर रेडी हो गए हैं। कोई कहेगा नहीं कि आपने इन्हें सफ़ेद वाले चने से बनाकर रेडी किया है। हेल्दी और टेस्टी नाश्ता मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सारा नाश्ता इसी तरह से बनाकर दिखाती हूँ। लीजिए, ये हमारा जो हमने पहले बनाया था वो नाश्ता है। बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म मिनटों में बनने वाला प्रोटीन फाइबर से भरपूर ये नाश्ता बनकर रेडी है। और एक ही बार में आप काफ़ी सारा नाश्ता बना सकते हो। बहुत टेस्टी यम्मी लगता है। और इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, अंदर से एकदम जालीदार फूला फूला बना है। और आप इसे किसी भी सॉस चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने इसे सर्व किया है दही के साथ और सॉस के साथ। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और यम्मी है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।